मैंने पहले ही कहा था कि कोई पक्का स्केच बनाकर ये मर्डर्स कर रहा है। कोई जानबूझकर दीवारों पर इनका नाम लिखता है, फिर मार देता है। मारने वाला कोई पक्का इस गांव का ही कोई आदमी है, कोई ऐसा इंसान जो आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तुझे मैंने देखा तो मेरा दिल मचल गया, मचल गया, मचल गया। बहुत उछल रहे हो, क्या चाहिए वो बोलो। मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें क्या आएगा देख रहा हूँ मैं। क्या दोगी मुझे? 50 रुपए हैं क्या? तुम्हारा रेट क्या था? क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें तेरी दुकान में क्या मिलेगा देख रहा हूँ। मेरे पति ने क्वेटा से ये सेंड भेजा है, वो देती हूँ। हाँ। 1 मिनट। ये लो। हाँ? ये ओरिजिनल सेंट है ना, या तेरे पति ने पेशाब करके डाला है? एक बार खोल के इसे सूंघ लो, खुद ही पता चल जाएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तेरा पति तो वो कुवेटा में है ना, और तू इस दुकान में 5 साल से प्यार वार नहीं किया होगा। कैसे जी रही है तू बता? वो तेरी तरह आसमान में देख के तारे गिनती रहती हूँ। सुनिए काशीराज जी, काशीराज ये जी। भी ना, जब मैं टारगेट पर पहुंच ही रहा होता हूँ तो बीच में टपक पड़ता है। काशीराज जी यहाँ आसपास हैं। सुनो, वो पुली आ रहा है, उससे बोलो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है। काशीराज जी, नागमणि, हाँ, काशीराज जी कहाँ हैं? वो अभी अभी उस तरफ गए हैं। चले गए। हम्म। मुझे बताए बिना किस घर में घुसा होगा? नागमणि, क्या बात है पुली? एक नींबू सोडा देना। ठीक है, देती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रहा हूँ उन्हें। भिखारी कहीं का यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है, उस गंजे से दोस्ती तोड़ देनी होगी। छी, गंजा बड़ा ही गंदा है। ओ नागमणि, हाँ? तू भी काशीराज से जरा दूर ही रहना। मेरे साथ रहता है और मेरे ही पिछवाड़े पे लात मार रहा है। अरे सॉरी, बुड़बक समझा है? नहीं नहीं, ऐसे ही बोले जा रहा था बस। ए, पागल हूँ ना फिर मैं। कभी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ना तो जीभ काट के हाथ पे रख दूंगा, समझा? हैं? समझ में आया? समझ बोलना। हाँ। छोड़। बाप रे। नमस्ते डॉक्टर साहब। कौन है ये? महान पुरुष, हाँ। बेटी के मरने के बाद साधु जैसा दिखता है, बड़ा जोशीला। हमारे गांव के आरपीएम डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं? उनके ही बारे में। हाँ? अच्छा। इससे पहले जो गाँव हुआ सब भूल गया क्या? नहीं नहीं। ए नागमणि, तुझे याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं काशीराजू? डॉक्टर अभी तक आए नहीं। आ जाए। एलिया बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलिए साहब, कुछ तो कीजिए। शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ दे देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नाम क्या है? तन्वी वर्मा। हाँ जी, जाओ। ये पकड़ो। शहर जाके दिखाने के लिए पैसे हैं? किसी से मांग लेंगे साहब। ये लो। नहीं साहब। अरे लो, और अभी के अभी जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में, जल्दी लेकर जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट गुर्जा का घर है, मैं जाके बोल देता हूँ। गोरीचा के घर। मैं भी साथ चलता हूँ। ओए सुन, घर के बाहर गाड़ी नहीं है, शायद गुर्जा घर पर नहीं है। होगा भी तो क्या कर लेगा? ए, तू यहीं रुक, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। घर में कोई है क्या? घर पे कोई नहीं है, क्यों? अरे कोई घर में नहीं है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तेरी आंखों में क्वार्टर का नशा है क्या? कितनी नशीली है रे। माँ के आने का टाइम हो गया है। तो आने दे, होने वाला दामाद हूं मैं उनका। बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, भैया के पास जाकर शादी की बात करने कहो तो कांपने लगते हो तुम। फिर कभी बात कर लेंगे ना। हे, तो यहाँ क्यों आया है? कल गोविंद राज के घर में फंक्शन है, खाने का निमंत्रण देने आया था। दे दिया ना? हाँ। अब जा। चल रहे। जाऊंगा नहीं तो यहीं रुकूंगा क्या?
भी हो, श्राद्ध के खाने में जो मजा आता है वो शादी के खाने में नहीं आता। मना करने पर भी घसीट कर ले आया। आपको ये श्राद्ध का खाना क्यों पसंद है? मरे लोगों को याद करते हुए सूखी मछली, गरम चावल अच्छी तरह मिला के खाने में क्या मजा आता है। ठीक है, समझ गया। अब चुपचाप खा लीजिए, आगे कोई ना कोई तो मरेगा ना, और आपको भी सीताफल का सांभर खाने को मिलेगा। थोड़ा सांभर डालो ना। अरे कितना खाएगी? ये ले। क्या बात है काशीराज जी, चूड़ियों की बड़ी आवाज आ रही है। कौन आई है? क्या वो ₹1.25 का फिगर है? ₹1.25 का? अच्छा। हाँ, परसों मेरे पति ने कोयटा से नई सेंट की बोतलें भेजी हैं। स्मेल देखो ना, सिर्फ ₹50 की है। पसंद आई तो खरीद लेना। तुम भी इसकी सुगंध लेकर देखो ना, बहुत बढ़िया है। अरे पुली, हाँ। नागमणि ने यहाँ भी दुकान खोल दी है भाई। गाँव में सबको दुबई का सेंट बोल के पति का पीछे। इस वक्त यहाँ मासी राज होता तो अच्छा होता। वैसे उस दीवार पर किसने लिखा, कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला। पता चलता तो अपनी मिल के पीछे दफना नहीं देता उसको। इसमें पता क्या लगाना भाई हाँ। मुझे तो वासु पर ही शक हो रहा है। ए गुर्जा, उसने लिखा है हमारे पास सबूत नहीं है। बिना सबूत के सबके सामने क्यों बोल रहा है? सबूत चाहिए क्या? पिछली बार मेले में जब किसी ने उस पर हाथ उठाया तो बदला लेने के लिए उसको बुरी तरह मारा। नामर्द है वो। जो भी हो, बिना सच जाने किसी पे इल्जाम क्यों लगाना? क्यों बेकार का लफड़ा फिर से? जो भी हो, हमारा मासीराज हीरा था हीरा, लेकिन अब बेचारा हमारे बीच नहीं रहा। आप आइए। भैया, हाँ, वो गुर्जा गांव वालों से कहता फिर रहा है कि दीवारों पे तुमने वो सब लिखा है। पकड़ो इसे। अबे हरामखोर, बार बार मेरा नाम क्यों लेता है तू? हाँ, अबे तेरी तो दीवार पर तूने ही नाम लिखा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे अरे हमारे गुर्जा पे उस वासु ने हाथ डाला। हाथ उस पर डाला है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? चल बैठकर खाना खा। अबे अंधा है क्या? सांभर यहाँ क्यों डाल रहा है? तेरी तो मुझ पर चिल्लाता है। हमारा आदमी पे हाथ उठाता है। मारो इसे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? खाने पे बुलाते हैं और मारते भी है। सुनो, जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है। जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है। सब ठीक करो, ठीक करो। नमस्ते मैडम, आइए आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैडम, खाना खा के जाइए। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। अभी मारपीट करो ना।
खराब है तेरा? किसने लिखा है कुछ जानते भी हो क्या? मेरे घर में शुभ कार्यक्रम चल रहा है और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। तुम दोनों की वजह से पूरा गांव लड़ाई कर रहा है। देखा तुम दोनों ने? अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो अपने अपने घर जाके लड़ो। जाओ जाओ यहाँ से, जा जा यहाँ से। फिर कभी दोबारा तेरे मुंह से मेरा नाम निकला ना तो जान से मार दूंगा, समझ ले। चलो यार। किसी ने दीवार पर कुछ लिख दिया है भाई। काशीराज जी, उस दीवार पर कहीं आपका नाम तो नहीं लिखा है? मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम क्यों लिखेंगे भाई? वो क्या है ना, आपसे बड़ा लौंडिया पास इस पूरे गांव में कोई नहीं है ना, इसलिए। तेरी तो लकड़ी को मैं तेरे पीछे घुसेड़ूंगा और मुंह से बाहर निकल आएगी। क्या समझ रखा है? अरे बाप रे, गांव वाले जो कहते हैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा या तू उनका नाम लेकर के बक रहा है? तू अपनी खुद गर्जी के लिए मुझसे बकवास मत कर। अब चल यहाँ से, चल। मंगलवार के मंगलवार अब ये क्या नई कहानी शुरू हो गई? इस बार इस दीवार पे किसका नाम लिखा है? बड़ी मंदिर की गली के मुंशी का साला मिल कृष्णा का कोयटासुरी की बीवी दुकान वाली नागमणि के बीच जो नाजायज संबंध है उसे गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। कितने लोग बड़ा दिल करके माफ करेंगे? गांव में सिर्फ 50 रुपए में एक ही सुपर फिगर थी। अबे वो जिंदा है या मर गई? कोई उसे जाकर देखो भाई। अय्यप्पा, जी मैडम। डेड बॉडीज नीचे उतारो। ठीक है। तुम दोनों ध्यान से ऊपर चढ़ो और शवों को दूसरा शव भी उतारो। चलो जल्दी करो। ये तेरा फ्रेंड है ना? जी हाँ। परसों जो मरा था वो भी तेरा फ्रेंड था ना? तो हो सकता है नेक्स्ट तेरी बारी है। संभल कर रहना। अरे ओ पुली, ये 100 रुपए का फिगर नहीं है रे, ये तो 200 रुपए वाली फिगर है। आगे पीछे दोनों तरफ से देख लिया ना? अरे पुली, ठीक से खड़े हो जाओ, यही देख रही है। आओ। क्यों फोटोज निकाल रहे हो? हाँ निकाल रहा हूँ मैडम। ठीक है। सुना है तुम्हारी और इन मरने वालों की बनती नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। ओह, तो मतलब तुम ही दीवारों पर लिखकर इन्हें मार रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ लिया मैंने। ले लो फोटोज ले लो। अब तो तुम लोग मानोगे ना कि ये सब हत्याएं हैं, या फिर अब भी प्रकाश बाबू ही आकर फैसला करेंगे? जमींदार साहब, हमारा कृष्णा हमें छोड़ के चला गया। दूर हो जा। पहले नाजायज संबंध बनाते हैं, फिर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो मर जाते हैं। ये आपके गांव का कोई रिवाज है क्या जमींदार साहब? मैंने पहले ही कहा था कि कोई पक्का स्केच बनाकर ये मर्डर्स कर रहा है। कोई जानबूझकर दीवारों पर इनका नाम लिखता है फिर मार देता है। मारने वाला कोई
पक्का इस गांव का ही कोई आदमी है, कोई ऐसा इंसान जो आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरा शक सही है तो वो यही हमारे बीच में ही मौजूद है। ये हत्या ही है, ये तुम कैसे कह सकती हो? इतनी ऊंचाई से फांसी लगाने के लिए पैरों के नीचे कुछ रखना तो चाहिए था ना, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पहले ही इन्हें मारकर इन्हें पेड़ से लटका दिया गया था। मैं दावे से कह सकती हूँ ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि हत्या है। यहाँ इज्जत के लिए मरने वाले लोग मिलेंगे, मारने वाले नहीं। सोच समझ के बात करो। इज्जत के लिए आत्महत्या की है या दुश्मनी में हत्या की गई है, ये आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगी। हत्यारे को पकड़ने के लिए पोस्टमार्टम तो करना ही होगा। मैं पता लगाऊंगी उन दीवारों पर लिखने वाला और इन सब मौतों के पीछे जो कोई भी है, उन सबको बाहर निकालूंगी। अय्यप्पा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है मैडम।